नमो नमः। अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार, मैं आचार्य बालकृष्ण दवे। आज का हमारा विषय वेद और विज्ञान के अंतर्गत यज्ञ विज्ञान। हमारी प्राचीन संस्कृति को अगर एक ही शब्द में समेटना है तो वह शब्द है यज्ञ। यज्ञ शब्द संस्कृत भाषा के यज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दान, देव पूजन। भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बहुत ही व्यापक अर्थ में विस्तार पूर्वक उसे बताया है। यज्ञ मात्र अग्नि में दी हुई आहुति को या अग्निहोत्र को नहीं कहते, वरन परमार्थ परायण कार्य भी यज्ञ है। यज्ञ स्वयं के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए किया जाता है। यज्ञ का प्रचलन वैदिक युग से है। वेदों में यज्ञ की विस्तार चर्चा की गई है। बिना यज्ञ के वेदों का उपयोग नहीं होगा और वेदों के बिना यज्ञ कार्य भी पूर्ण नहीं होगा। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे अग्नि में यदि हम लाल मिर्च को डालेंगे तो वह लाल मिर्च अपना गुण धर्म जो है वो हम पर दिखाएगी और वो हमें परेशान करती है। उसी समय उसी प्रकार यदि हम यज्ञ में औषधि युक्त पदार्थ या औषधियों का उसमें यदि हम यज्ञ करते हैं तो उसमें उस सामग्री में उपस्थित स्वास्थ्य वर्धक औषधियां उस अग्नि के संपर्क में आते ही है, तब वह उसका औषधीय प्रभाव जो है वो व्यक्ति के शरीर पर दिखाती है और व्यक्ति के स्वास्थ्य का लाभ होता है। वेद, पुराणों और उपनिषदों में यज्ञ की महिमा तो बताई है, परंतु स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी यज्ञ की महिमा को दर्शाया है। वेद में विज्ञान है, यज्ञ में विज्ञान है, और आज हम इसी विषय के अंतर्गत यज्ञ विज्ञान की चर्चा करेंगे। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के तृतीय मंत्र में कहा है, वशोः पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वशोः पवित्रेण शतधारेण शुक्वा कामजिक्षः। इस मंत्र के अंतर्गत कहा है, इस विषय का उपदेश शुक्ल यजुर्वेद के इस मंत्र में वेद मंत्रों को याज्ञिक वैदिक विज्ञान को समझने के लिए वैदिक स्वरूप और उसके विज्ञान को समझना होगा। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से समुद्र का पानी वाष्प बन जाता है और आकाश में जाता है, और समय आने पर वही पानी वर्षा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर प्राप्त होता है और औषधियां, अन्न आदि का निर्माण होता है। एक स्थानों पर जहां पर रेगिस्तान है वहां बारिश की मात्रा बहुत कम होती है, वहां बारिश नहीं होती। यह पानी कितना बहुमूल्य है, इसकी कीमत रेगिस्तान ही जान सकता है। तो जब समुद्र के पानी को लवण मुक्त यानी कि खाराश से मुक्त करके उसका उपयोग करते हैं तो वह बहुत महंगा तरीका होगा, जो सभी देश जो है उस यज्ञ के उस पानी को उपयोग में नहीं ला सकते। जब हम यज्ञ करते हैं तब उसकी जड़ी बूटियों के साथ शुद्ध देसी घी से विशेष प्रकार की समिधाओं से जो सुगंध आती है, जो उसका तत्व निर्माण होता है, वह सूर्य किरणों के माध्यम से वायु के साथ वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है। दुर्गंध और प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रण करती है, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल तो शुद्ध होता ही है, परंतु उससे जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, वह भी यज्ञ के माध्यम से उस वर्षा से अनेक औषधियां, जो स्वास्थ्यवर्धक औषधियां हैं, वह उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म में सर्वोपरि पूजनीय वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ और हवन की क्या महिमा है, उसके कुछ झलक जो है वो हमारे वेद मंत्रों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। जैसे कि ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ही कहा है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। जब प्रत्यक्ष रूप से देवों के स्वरूप नहीं थे, तब हमारा प्रत्यक्ष और प्रथम देव हम अग्नि को मानते हैं। अग्नि के माध्यम से ही देव तृप्त होते हैं और देव तृप्त होने से उन्हें शक्तियां प्राप्त होती है, और वही औषधियों के माध्यम से हमें हमारे स्वास्थ्यवर्धक हमारे शरीर को प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार से वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर वेद और
पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, वेद के अंदर विज्ञान को, यज्ञ के विज्ञान को दर्शाया है। शुक्ल यजुर्वेद के तृतीय अध्याय का प्रथम मंत्र यदि हम लेते हैं, समिधाग्निन्दुवस्यत घृतेर्पोधयतातिथिम आश्मिन हव्याजुहोतन, सारे मंत्रों के अंदर अग्नि की प्रधानता को दर्शाया है, अग्नि की महानता को दर्शाया है, और उसमें यज्ञ किया गया सामग्री हमारे शरीर में स्वास्थ्यवर्धक अनेक औषधियों का निर्माण करके बैक्टीरिया रहित हमारे शरीर को बनाता है। इन मंत्रों से निहित अर्थ और प्रार्थनाएं और अंत में दिए जाने वाले इन मंत्रों के अर्थों को समझकर यदि हम यज्ञ करना प्रारंभ करें तो हम अपना ही नहीं पर अपितु हमारे पूरे विश्व का कल्याण कर सकेंगे। इन सभी मंत्रों का सार जो है वह यही कहता है कि ईश्वर मनुष्य को आदेश करता है कि यज्ञ संसार का सर्वोत्तम कर्म है, पवित्र कर्म है, जिसके करने से सुख ही सुख बरसता है। अनेक प्रयोजनों के साथ विशिष्ट यज्ञ भी किए जाते हैं। हम सब ने देखा होगा कि हमारे पुराणों के अंदर, हमारे वेदों के अंदर, हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक राजर्षियों ने, महर्षियों ने, यहाँ तक कि भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किए। तो उन यज्ञों का उपयोग, उन यज्ञों का सार ही यही है कि प्रजा के हित के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए उन यज्ञों को किया जाता है और प्रजा निरोगी रहे, प्रजा का आयुष्य वर्धन हो, प्रजा के सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो, इस हेतु से इस यज्ञ को किया जाता था। महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने भी पांडवों से एक यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ के माध्यम से सभी का कल्याण हुआ। तो यज्ञ पूर्णतः विज्ञान है, यज्ञ पूर्णतः एक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो कि हमें एक स्फूर्ति प्रदान करता है और उसी के माध्यम से, जिस प्रकार से एक अनिष्ट अशुभ तत्व यदि हम अग्नि में डालते हैं और वो हमें असर करता है, तो शुभ औषधियों को यदि हम अग्नि के अंदर प्रविष्ट करेंगे तो वो क्यों कार्य नहीं करेगी। तो हम इससे यही निष्कर्ष निकालते हैं कि यज्ञ जो है वो न तो केवल धार्मिक परंपरा या हिंदू परंपरा, अपितु वह संपूर्ण विश्व के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक कर्म है और हम सभी को यज्ञ के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए। धन्यवाद।